नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज है 17 फरवरी। आज दोस्तों मैथ का सेकेंड सिटिंग का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैं आपका इसका आंसर की बताऊंगा और सारे प्रश्न का बिल्कुल 100% आपको हम सही आंसर बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप सारे विद्यार्थी 1 से लेकर 100 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिलाइएगा और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि एग्जाम में आप कितना 100 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही बनाकर मतलब एग्जाम में आए हैं, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे स्टेट कोड जो है ना ए है, ठीक है। अगर जो आपका दूसरा स्टेट कोड है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन का नंबरिंग केवल चेंज रहेगा, क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए आइए हम इस आंसर की जो आपको हम बताने वाले हैं आज मैथ का सेकंड सिटिंग का जो आपका 17 फरवरी का जो एग्जाम हुआ है उसका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न में आपका पूछा गया था, देखिए यहाँ ए बराबर दे दिया है बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 दिया है और यहाँ पे बी बराबर 4 दिया है और आर बराबर यहाँ पे 1 दिया और क्यू का मान यहाँ पे आपको बताना था। तो यहाँ पे क्यू का जो हमारा मान होगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा पहला का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी शानदार था आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए दूसरा का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एक जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों काफी ये शानदार प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में √12 बटे में लिखा हुआ √3, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चौथा का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी में जो लिखा हुआ ये हमारा परिमेय संख्या है, तो यहाँ पांचवा का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों जो हमारा छठा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 बटा में 1600, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहने का मतलब 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सातवां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। आपको बताना कि कौन सा निम्नलिखित में युग्म है जो सअभाज्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में जो लिखा हुआ 18 और 25, ये दोस्तों हमारा क्या है, सअभाज्य युग्म है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो देखिए 21 जो हमारा यौगिक संख्या है ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 31 जो हमारा अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने आता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का मसा कितना दिया हुआ है 27 और लसा कितना दिया हुआ 162। तो यदि उसमें एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपको हम पहले बताए हैं, अगर जो हमसे आप पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आप एग्जाम में बनाकर आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का हमारा जो राइट आंसर होगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए कहता है कि संख्या इतना इतना का मासा होगा, आपको मासा निकालना है। इसका मासा निकालेगा तो कितना देगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा 12 का ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है। कहता है इसमें कि इसमें देखिए 13 का जो हमारा राइट आंसर होगा ना, 13 का राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 13 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का डी करेक्ट हमारा हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर कहता है 22/7 है, तो 22/7 जो हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। आप उसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा है। कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य अंकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है बाबू। ये भी प्रश्न आपको पहले हम बहुत बार बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपको बताना है ये 17 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है हमारा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 जो होगा 18 नंबर का हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, इससे 19 नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्यंक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा। ये भी प्रश्न 19 नंबर काफ़ी शानदार था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, x+2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। सारा प्रश्न को बाबू हम अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर लिए हैं। इसके बाद आपको हम बता रहे हैं 1 से लेकर 100 तक सारा प्रश्न को आपको हम बिल्कुल 100% सही आंसर बताएंगे, इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 1 से लेकर 100 तक आप मिला लीजिएगा। अब वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आप 100 में से कितना प्रश्न एग्जाम में सही कर आए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं हम 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस लिखा 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में जो लिखा है 1 ये हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 20 का जो हमारा बी होगा बाबू 20 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर देखिएगा, कहता है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस में 11x² माइनस लिखा 3x + 2 के शून्यंक यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू अल्फा और प्लस में लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा लिखा हुआ है यहाँ पे का मान होगा। तो दोस्तों इसका मान जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, यदि बहुपद x² - 3 इंटू में लिखा हुआ x + 1 माइनस यहाँ पर 5 लिखा हुआ कि शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 और इंटू में लिखा बीटा +1 का मान होगा। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है 22 नंबर, जिसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी -4 जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 का हमारा कौन हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो Q का मान होगा तो -1 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यंक 2 और यहाँ पे शून्यंक 2 और 6 हैं। तो ठीक है तो द्विघात बहुपद हमारा इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में जो लिखा हुआ है x² प्लस में 4x - 12 ये हो जाएगा। ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर कहता है रैखिक समीकरण का युग्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है रैखिक समीकरण का 2 युग्म दिया हुआ है और कहा कि कितने हल होंगे, तो कितने कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है के किस मान के लिए समीकरण यहाँ पे इतना दिया हुआ और यहाँ पे इतना दिया हुआ का एक अद्वितीय हल है होगा, अद्वितीय हल होगा तो किस समीकरण के लिए होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी में k ≠ 6 इसके बराबर होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे जो 26 का जो राइट आंसर होगा बाबू 26 का राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 27 नंबर कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र दी समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, तो हलों की संख्या कितने 0 होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है कि y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का जो ए होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर देखिएगा। इसमें कहता है कि यदि 2x + 3x = 11 और लिखा हुआ 2x - 4y = -24 तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है x बराबर -2 और y बराबर कितना 5, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा 29 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक 29 का डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, ताकि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर कहता है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण यहाँ पे जो लिखा हुआ है 9x² प्लस में यहाँ पे लिखा 3kx + 4 = 0
जीरो के मूल समान है, मूल समान है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस 4 के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 31 का बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे कहता है कि यदि x माइनस बाई इक्वल टू 6 और यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इंटू बाई का मान होगा। तो x इंटू बाई का जो हमारे यहाँ पे मान होगा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे डी जो होगा हमारा 32 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला हमारा 33 से कहता है द्विघात समीकरण बाई स्क्वायर प्लस में 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, तो मूल कितना हो जाएगा, -6,3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में लिखा 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर हमारा है, कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 35 का, ठीक है। सारा विद्यार्थी 1 से लेकर 100 तक मिलाइएगा। सारा प्रश्न आपको हम सही बता रहे हैं, सोल्यूशन करके आपको हम बता रहे हैं सारा आंसर की, इसलिए पूरी विश्वास के साथ आप आंसर मिलाइए बाबू, ठीक है। देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 5 - 3n हो तो इसका सार बंतर है। दोस्तों आपको इसका सार बंतर बताना है तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 36 का जो बी होगा हमारा 36 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है 21 यहाँ पे कॉमा लिखा 18, 15 का कौन सा पद सुने। दोस्तों ये प्रश्न सेम टू सेम लड़ा है हमारे, जो आपको वीडियो अगर जो कोई विद्यार्थी पहले देखे होंगे तो ये प्रश्न सेम टू सेम हम आपको करवाए हैं और आपका दूसरे एग्जाम में लड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 37 का जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां पद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है, कहता है का चौथा पद क्या है। तो चौथा पद जो हमारा होगा वो √112 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा 38 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 2/3 ए कॉमा यहाँ 2 लिखा हुआ है किस समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का मान होगा। तो ए का मान आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ए का मान हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार बनते डी तो प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपको हम पहले एकदम बताएं और सेम टू सेम ये फार्मूला पूछा है। योगफल हमारा क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में 2a हो जाएगा प्लस में n - 1 इंटू में यहाँ पे d हो जाएगा, ठीक है। ये सेम टू सेम आपको फार्मूला हम पहले बताए हैं। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है 41 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 41 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहते 42 नंबर प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है। यानी कि 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 42 का। सारा प्रश्न को आपको हम आंसर पहले बना लिए हैं, इसके बाद आपको बता रहे हैं। तो 42 का कौन हो गया, सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 42 का सी। अगला हमारा देखते हैं 43 है। 43 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा, 43 का जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा, करने का मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो टिक किया हुआ है किसी और विद्यार्थी का टिक किया उसको आप नहीं देखिएगा, जो हम आपको टिक करवा रहे हैं वही आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे 45 नंबर। देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है। एक ये त्रिभुज आपका दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। इसका परिमाप इतना दिया हुआ इतना, और यदि PQ बराबर इतना तो AB बराबर होगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर।
कहता है इसमें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, तो इसका परिमिति क्या होगी, तो परिमिति इसका क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 46 का जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा। 47 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न के देखिए 48 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि 48 का जो राइट आंसर होगा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 49 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे 4:9 है, तो इसकी परिधियों का अनुपात होगा तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको हम पहले बहुत बार बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी हमसे पढ़े होंगे उसको बहुत मदद मिला होगा, सेम टू सेम ये प्रश्न लड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 50 का ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, देखिएगा यहाँ 51 नंबर कहता है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास है, तो पहिए का जो हमारा व्यास होगा वो कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा 51 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर देखिएगा। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 में थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 52 का हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा यहाँ पे 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान अंडर रूट के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक 45 डिग्री का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा 54 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर प्रश्न देखिएगा। 55 नंबर को हम स्किप करते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो आंसर सही होगा जो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 56 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा 56 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर प्रश्न जिसमें कहता है कि यदि साइन 42 डिग्री इक्वल टू पी तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न देखिएगा। 57 का सी हो गया ना। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे कौन है, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 58 नंबर है। 58 नंबर कहता है कि थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपको हम बताए थे, कहे थे कि एग्जाम में आएगा, और यहाँ देखिए छप गया है। ऑप्शन में यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन है 59 नंबर है। इसमें देखिए 59 का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा ना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। केवल आपको हम आंसर पट मरवाते जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 59 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 60 नंबर है। 60 नंबर प्रश्न में देखिए कहता है कि 1 प्लस कॉट थीटा इंटू लिखा 1 माइनस साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो इक्वल टू दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 का कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर। देखिए कहता है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई में लिखा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपको बताना है कि क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई यहाँ पर 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 63 नंबर प्रश्न देखिएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे सेक 30 डिग्री बाई में लिखा हुआ है कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू भाट, तो कितना हो जाएगा हमारा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहने का मतलब 1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया 63 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर
64 नंबर प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बाबू 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा 64 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू भाट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा 65 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। देखिएगा कहता है बिंदु -2, -5 का भुज है तो भुज क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार ये भी प्रश्न आपको हम बताए थे, सेम टू सेम लड़ गया है हमारा जो आप बताया हुआ है जो, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे ए जो होगा 66 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है 67 नंबर। कहता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का बाई नियामक होता है तो कितना होता है बाई नियामक, तो 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे जो 67 का सी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर। 68 कहता है कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में होगा। बाबू ये भी प्रश्न आपको हम सुबह में बताए थे और सेम टू सेम जाकर पेपर में छपा है। तो देखिए यहाँ +3, लिखा -4, किस चतुर्थांश में ये होगा हमारा 68 नंबर का प्रश्न, तो चतुर्थ में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा यहाँ पर 68 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे कौन है 69 नंबर प्रश्न। कहता है बाबू कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है तो एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए जो होगा 69 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर। कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या है। दूरी क्या है तो दोस्तों क्या है x² प्लस में y² का अंडर रूट है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपको हम पहले बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो 70 का होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। देखिएगा 71 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु यहाँ पे 2 को दे दिया गया है, ठीक है, और दोनों बिंदु कहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपको हम पहले बताए हैं। तो 71 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। कहता है किसी त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और उसके 2 शीर्ष ये दिया हुआ है तो तीसरा शीर्ष आपको बताना है, ठीक है। तो तीसरा शीर्ष हमारा क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर 72 का जो ऑप्शन में सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 73 नंबर प्रश्न। देखिएगा 73 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है ये और कहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे 73 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा 74 का हमारा जो यहाँ पे कहता है कि बिंदु लिखा हुआ है -1 कॉमा में लिखा हुआ है 3 और फिर लिखा एवं -5 यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है 7 के बीच की दूरी है, यानी कि आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाकर यहाँ पे आपको बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो 74 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये प्रश्न बाबू पहले आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 75 नंबर प्रश्न। देखिएगा 74 का हो गया, 75 देखिए कहता है 75 का यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ना 75 का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न। देखिए 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है 76 नंबर प्रश्न कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो तिर्यक ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा हमारा 76 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। देखिएगा कहता है कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात यहाँ पर 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा 77 का राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 78 नंबर प्रश्न। देखिएगा 78 नंबर प्रश्न कहाँ गया, ये आ गया। कहता है एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर है तो और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर का ऑप्शन ए होगा, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 78 का क्या होगा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कौन है 79 नंबर। कहता है कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:3
कितना है 27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 79 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर देखिए 4:9 जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 79 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास होगा, तो गोले के व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल 80 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर कहता है बाई एच को समीकरण है, बाई एच का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा 81 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 82 नंबर देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोस्तों ये काफी शानदार प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए 82 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 1:9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 82 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखिएगा। 83 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन होगा, तो उसका दोस्तों आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो हमारा होगा वो हो जाएगा 32 पाई r³ बटन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 84 नंबर देखिए कहता है यहाँ पे कि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है, तो x का मान होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार आपको हम अच्छे तरीके से समझा चुके थे। तो 84 का जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 84 का बी हो गया ना, अगला देखते हैं 85 नंबर बाबू। 85 नंबर कहता है कि देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया और आपको यहाँ पर माध्यिका होगी, आपको माध्यिका निकालने के लिए बहुत बार आपको बताए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 86 नंबर, इसमें आपको बहुलक होगा, बहुलक भी निकालने के लिए आंकड़ा दिया हुआ है और आपको बहुलक निकालने के लिए पूछा गया है। तो बहुलक भी निकालने के लिए आपको हम बहुत बार बताए हैं। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा 25, यानी कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसमें देखिए आंकड़ा दिया और आपको परिसर निकालना है बाबू। तो परिसर निकालने के लिए भी आपको बहुत बार बताए हैं, और जो आप हमारे वीडियो देखेंगे पहले, तो ये सब प्रश्न एकदम आप आसानी पूर्वक सोल्व करके आएंगे। ठीक है, तो 87 का यहाँ पर जो 26 होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा 87 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न देखिएगा। 88 नंबर प्रश्न हमारा है कि कहता है यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा हुआ है कितना 130, और यहाँ पर डैश लिखा हुआ है 150 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका वर्ग चिन्ह जो हमारा होगा कितना होगा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा 88 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 89 नंबर प्रश्न देखिएगा। 89 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा 89 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 90 नंबर हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो परिसर नहीं है। ठीक है, परिसर नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो परिसर होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 91 नंबर है। कहता है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य यहाँ पे 27 है और माध्य का 33 है, तो बहुलक होगा। ये भी बहुत बार आपको हम बताए हैं बाबू। यहाँ पर 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा 45 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 का। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 92 नंबर कहता है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपको हलवा उड़ा दिए इसको बता के। ठीक है, तो यहाँ पर 92 का जो हमारा राइट आंसर होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0 होता है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न देखिएगा। 93 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि यदि लिखा पीई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। आपको बताएं कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो सिम लिखा हुआ है ना ये हमारा सही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है क्या होता है 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या तो 1 के बराबर होता है। ये भी बहुत बार बताएं बाबू। ऑप्शन में सी जो होगा 93 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता होगी, तो हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 94 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 95 नंबर देखिएगा। 95 अब मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक आप सभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप हेल्प यानी कि मुझे मोटिवेट
मोटिवेट आप जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा 95 नंबर प्रश्न कहता है कि दो सिक्कों की, देखिए 95 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको बताएंगे यहाँ 95 का कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 नंबर प्रश्न देखिएगा। 96 नंबर प्रश्न का यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार दोस्तों पूछा है और दोस्तों अभी भी आपका उससे पूछ लिया, तो ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा 1.5 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 96 का जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 97 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि इसमें लिखा अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाएं होती है। तो दोस्तों एक होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा 97 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 98 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसमें देखिए 98 नंबर प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे ये काफ़ी शानदार प्रश्न था आपके 98 नंबर प्रश्न। इसका जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर 98 नंबर प्रश्न का होगा ना वो 4 होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 99 नंबर। कहता है इसमें समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है और कहता है कि प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है। 11 पदों का योगफल जो हमारा कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा 99 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 100 नंबर। ये हमारा बाबू 100 नंबर प्रश्न आ गया। कहता है ना कि यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा तो क्या हो जाएगा 3πr स्क्वायर। ये प्रश्न आपको सुबह में हम बताए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर जो इस वीडियो में आप कितना प्रश्न एग्जाम में सही करके आए हैं, ये 100 में से प्रश्न में से कितना एग्जाम में सही बना कर आए हैं, सारी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से आप लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि हर आपका जो फ्रेंड है, आपका भाई बहन है, वो इस वीडियो के माध्यम से अपना आंसर की मिला सके। अगर जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि हम लाइव क्लास लेकर आएंगे ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, आपके साथ में जो पढ़ते हैं छोटे भाई बहन हैं जो आपके 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो उन सभी विद्यार्थियों को आप बोलिए कि जीटीएम क्लासेस से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। जीटीएम क्लासेस पर शानदार तैयारी करवाया जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे उन्हें आप जरूर बोलिएगा।